नाहन में एक बार फिर देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। आक्रोश रैली निकालकर इन कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नाहन में पिछले 6 दिनों से संगठनों द्वारा जारी क्रमिक अनशन का समापन हो गया, जिसके बाद यह आक्रोश रैली निकाली गई। देवभूमि स्वर्ण संगठन के प्रदेश सचिव सीताराम शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने ही वायदे से मुकरते हुए स्वर्ण आयोग की मांग को अनदेखा कर रही है। उन्होंने कहा कि उनके नेताओं के झूठे मुकदमे दर्ज कर गिरफ्तारी की गई है। साथ ही समाज के लोगों को लगातार प्रदेश सरकार नोटिस जारी कर प्रताड़ित करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार मांग की जा रही है कि स्वर्ण आयोग को कानूनी तौर पर लागू किया जाए और इसी मांग को लेकर 16 मार्च को कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शिमला पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया गया और बाद में कार्यकर्ताओं के ही खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। संगठन के कार्यकर्ताओं ने अब निर्णय लिया है कि प्रदेश के अलग अलग जगहों में धरने पर बैठने की बजाय सोलन में प्रदेश स्तरीय धरना जारी रखा जाएगा, जिसमें सभी जिलों के कार्यकर्ता क्रमवार तरीके से हिस्सा लेंगे। जब हम 16 मार्च को शिमला गए, जिस बात को हमने अपने राजा से पूछना था, ये कैसा लोकतंत्र है, ये तानाशाही है कि उस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर तक हमें पहुंचने नहीं दिया जाता है और उससे पहले ही प्रशासन को ढाल बना करके और अपने आप को छिपने का जो षड्यंत्र सरकार ने किया है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। आगामी रणनीति आप सभी को विदित है कि जो हमारा ये क्रमिक अनशन गत 25 मार्च से और 30 मार्च तक प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में, कहीं एसडीएम मुख्यालय में चल रहा था। हमारे संगठन ने फैसला लिया है सभी जिलों के मुख्यालयों के अनशन को समाप्त करके एक ही जगह हमने सोलन जिला में हमारा अनशन निरंतर जारी रहेगा। देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के पदाधिकारियों की रिहाई की मांग को लेकर मंडी शहर के सेरी मंच पर जारी 5 दिवसीय क्रमिक अनशन खत्म हो गया है। देवभूमि स्वर्ण मोर्चा की नाचन मंडल की अध्यक्षा सुनीता ठाकुर ने कहा कि अगर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो मोर्चा जेल भरो आंदोलन शुरू करेगा। देवभूमि स्वर्ण मोर्चा की नाचन मंडल की अध्यक्षा सुनीता ठाकुर ने कहा कि सरकार यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो मोर्चा के द्वारा जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। स्वर्ण मोर्चा देवभूमि संगठन की नाचन मंडल की अध्यक्षा सुनीता ठाकुर ने कहा कि देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के पदाधिकारियों की रिहाई की मांग को लेकर मंडी की सेरी मंच पर 5 दिन का क्रमिक अनशन किया गया है और आज इसका समापन हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यदि स्वर्ण मोर्चा देवभूमि संगठन की मांग को पूरा नहीं करती है तो मोर्चा के द्वारा जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। हम जो यहाँ 5 दिन का अनशन चला हुआ था, हम सरकार से गुजारिश करते हैं जो हमारे स्वर्ण भाइयों को जेलों में डाला गया है, गलत तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई है, उनके लिए हम रिहाई चाहते हैं। इसी के लिए हमने 5 दिनों का अनशन रखा हुआ था, जो आज हम समाप्त करने जा रहे हैं। अब आगे अगर सरकार कार्रवाई करती है तो ठीक है, अगर कार्रवाई नहीं करती है तो फिर जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। हमें किसी जाति या वर्ग विशेष से कोई लेना देना नहीं है। हम सिस्टम से यही चाहते हैं कि एक समान किया जाए सबको, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव कोई भी नहीं करे। यही हमारी मांग है, यही हमारी स्वर्ण समाज की ताकत है। देवभूमि कुल्लू में 4 लेन संघर्ष समिति ने विशाल आंदोलन किया और इस रैली में सैकड़ों प्रभावित विस्थापितों ने भाग लिया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई और आंदोलनकारियों ने विपक्ष को भी नहीं बख्शा। पिछले 7 वर्षों से संघर्षरत 4 लेन प्रभावित और विस्थापितों में भारी आक्रोश नजर आया और उनकी मांगों को न तो पक्ष ने सुना और न ही विपक्ष ने। 4 लेन संघर्ष समिति के नेता एडवोकेट महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछली सरकार ने कहा था कि 4 लेन संघर्ष समिति ने उन्हें हराया है और घर बिठाया है। अब वर्तमान सरकार भी घर बैठने वाली है। समिति के नेता देवेंद्र नेगी ने कहा कि सत्ता में आने के लिए भाजपा ने 4 लेन की समस्याओं को अपने घोषणा पत्र में लाया और सत्ता में आने के बाद भूल गई। यह सरकार अंधी बहरी है और घोषणा पत्र के 80% वायदे पूरी नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि माननीय अपनी तनख्वाह और पेंशन को बढ़ाती रही और आम जनता को भूल गई। 4 लेन संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो इसके बाद क्रमिक अनशन होगा। महामहिम महोदय हिमाचल प्रदेश को हमने उपायुक्त महोदय कुल्लू के माध्यम से जो मांग पत्र दिया, ज्ञापन दिया, उसमें जो है वो 16 आइटम्स थी और जिसमें मुआवजा और उसके अतिरिक्त ROW से बाहर की बात है, जो लोग परेशानी उठा रहे हैं
उसमें चाहे रोड साइड कंट्रोल बिट्स की बात है, टीसीपी की बात है, और जो भी 2013 के कानून में प्रावधान है पुनर्वास पुनर्स्थापना, और उसके साथ साथ हमारी एक मांग और पुरजोर है कि देश का अरबों रुपया सड़क पे लगाया गया, लेकिन सड़क की जो गुणवत्ता है, जो घटियापन है, इसकी जो इंजीनियरिंग की गई है, उसमें सड़क जगह जगह ख़राब हो रही है, जगह जगह बैठ रही है, और लाइनमेंट बड़ी ख़राब है, और जिसके कारण एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। मंडी जिला की सड़कों पर इन दिनों आवारा पशुओं का आतंक स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ मनाली NH 21 पर नागचला के पास आवारा पशुओं का झुंड बेखौफ होकर घूम रहा है और हादसों को न्योता दे रहा है। सड़कों पर घूम रहे आवारा पशु वाहन चालकों और राहगीरों के लिए परेशानी बन रहे हैं। मंडी जिला की सड़कों पर इन दिनों आवारा पशुओं का आतंक स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आवारा पशु अब जिले भर के हाईवे और प्रमुख सड़कों पर आ चुके हैं। इन पशुओं के कारण यातायात की दिक्कतों के अलावा हादसों की आशंकाएं बनी रहती है। सड़कों पर घूमते आवारा मवेशी वाहन चालकों और राहगीरों के लिए खतरा साबित हो रहे हैं। एक तरफ तो सरकार आवारा पशुओं को आशियाना देने के दावे और आश्वासन करती नहीं थकती, और दूसरी ओर गर्मियां आते ही इन दिनों आवारा पशु सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। चंडीगढ़ मनाली NH 21 पर नागचला के पास आवारा पशुओं का झुंड बेखौफ होकर घूम रहा है और हादसों को न्योता दे रहा है। यही नहीं, अन्य जगहों पर भी ये पशु खुद हादसे को न्योता दे रहे हैं। NTPC के सहयोग से कार्यरत DAV पब्लिक स्कूल जमथल का दर्जा मिडिल से प्राइमरी करने को लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने पिछले दिनों इस मसले पर आमरण अनशन भी किया था और जिला प्रशासन के आश्वासन की अवधि बीतने के बाद खफा जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है, और इस अवधि में उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो बड़े स्तर पर आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी भी दी। बुधवार को जमथल और हरनोड़ा ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने सर्किट हाउस बिलासपुर में पत्रकार वार्ता की, जिसमें जमथल ग्राम पंचायत के उप प्रधान शशिपाल के साथ ही BDC सदस्य अशोक कुमार मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि 29 जून 2021 को जमथल DAV स्कूल को मिडिल का दर्जा दिया गया था, जिसके बारे में NTPC द्वारा 6ठी कक्षा को सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर शुरू करने की सहमति प्रदान की गई थी। स्कूल में 130 के लगभग विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। उनका कहना है कि जो आंकड़े जुटाए गए हैं उनके तहत यह स्कूल 2026 तक अपग्रेड है। उन्होंने बताया कि जब आमरण अनशन शुरू किया तो बीच में NTPC प्रबंधन और उपायुक्त बिलासपुर के साथ एक वार्ता की गई, जिसमें आगामी कार्रवाई को लेकर 15 दिन का टाइम बाउंड किया गया और बाद में आश्वासन देकर आमरण अनशन खत्म कर दिया गया। लेकिन 15 दिन बीत चुके हैं और अगले 15 दिन भी बीतने को है, लेकिन उनकी मांग पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही, जिससे उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इसलिए अब बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल जिला प्रशासन को 2 दिन का टाइम दिया गया है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए, और अगर समाधान नहीं हुआ तो एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सरकार की होगी। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ है कि नवंबर में NTPC ने एक लेटर जो है DAV प्रबंधन को वहाँ दिया है कि इस स्कूल को जो है वो मिडिल से जो है उसको प्राइमरी कर दिया गया है कि अब इसके जो मिडिल स्कूल में जो 6ठी कक्षा बैठी है उसको जो वहाँ से हटा दिया जाएगा और केवल यह स्कूल जो है 5th तक रन करेगा। इसलिए हमने विरोध स्वरूप जो है उसमें अनशन किया था, और उपायुक्त महोदय ने हमें यह आश्वासन दिया था कि हम 28 तारीख को जो है इस स्कूल के विषय में इसकी अपग्रेडेशन को लेकर के आपको जो है अच्छा एक शुभ समाचार देंगे। परंतु 28 तारीख को जब उपायुक्त महोदय के कार्यालय में जब बैठक NTPC के साथ हुई तो NTPC ने मना कर दिया कि हमें 15 दिन का समय और चाहिए। 15 दिन का समय का मतलब है कि इस स्कूल को टालना है, इस बात को टालते टालते जो है बाद में इस मामले को जो है ख़त्म करना है। लेकिन मैं उपायुक्त महोदय को भी और जो यहाँ के जो राजनीतिज्ञ हैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि इस विषय में वो इंटरफेयर करें, और हम केवल 2 दिन का समय उनको देते हैं। यदि 2 दिन के अंदर जो है इस विषय को लेकर के कोई भी प्रगति इस विषय में नहीं हुई तो हम जो है ठाकुर जी को पत्र लिखा था, और उसमें जो है हमें भी उनका जवाब आया था कि उन्होंने NTPC प्रबंधन को जो है इस विषय में पत्र लिखा है और जल्दी ही उसका जवाब उन्हें मिलेगा। लेकिन अभी तक उस विषय में कोई प्रगति अभी तक नहीं हुई। ज्वाली उपमंडल के अधीन आने वाली राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पलोहड़ा में 12वीं कक्षा के परीक्षार्थी को थप्पड़ मारने और पेपर से वंचित करने के मामले को सुलझा लिया गया है। CCTV कैमरे की फुटेज को देखा, जिसमें थप्पड़ मारने की घटना कहीं नहीं पाई गई। फिर जाकर दोनों पक्षों में समझौता हुआ और मामला सुलझा लिया।
ज्वाली उपमंडल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पलोहड़ा में 12वीं कक्षा के परीक्षार्थी को थप्पड़ मारने और पेपर से वंचित करने के मामले को सुलझा लिया गया है। परीक्षार्थी की माता रेखा देवी द्वारा इसकी शिकायत एसडीएम ज्वाली के समक्ष की गई थी, जिस पर बुधवार को एसडीएम ज्वाली महेंद्र प्रताप सिंह ने परीक्षार्थी, उसके परिजनों, स्कूल स्टाफ, एसएमसी कमेटी और पंचायत प्रधान पलोहड़ा रघुवीर भाटिया के समक्ष सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को देखा, जिसमें थप्पड़ मारने की घटना कहीं भी नहीं पाई गई। शिकायतकर्ता रेखा देवी, परीक्षार्थी परविंदर कुमार, पलोहड़ा पंचायत प्रधान रघुवीर भाटिया सहित परिजन और स्टाफ ने कार्रवाई पर संतुष्टि जताई। आखिरकार बाद में शिकायतकर्ता और डिप्टी सुपरिटेंडेंट में आपसी समझौता हो गया। परीक्षार्थी के परिजनों ने समझौता में मांग की है कि उनके बेटे के अगले होने वाले पेपरों में स्टाफ को बदला जाए ताकि बच्चा एग्जाम देते समय सहम ना पाए, जिस पर स्कूल प्रिंसिपल ने आश्वासन दिया कि परीक्षार्थी के कमरे में स्टाफ को बदल दिया जाएगा। आखिरकार यह विवाद खत्म हो गया है, जिससे दोनों पक्षों ने राहत की सांस ली। ऐसा मामला जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलोड़ा का मामला जो था, वो एक मारपीट का बच्चे को अध्यापक द्वारा, वो मामला आपके माध्यम के से मेरे पास ध्यान में आया था, जिसमें आज मैंने खुद जो है स्वयं सीसीटीवी फुटेज जो है स्कूल की चेक की, और सीसीटीवी में ऐसा कोई मारपीट का मामला नहीं है। और मैंने दोनों पक्षों को बुलाया था, बच्चे को भी बुलाया था और पेरेंट्स को बुलाया था और टीचर को भी बुलाया था, तो इनके बीच समझौता हो गया है। और आगे से जो पेपर हैं, 2 पेपर बचे, इसके बच्चा जो है पेपरों में पेपर में अपीयर होगा और पेपर देगा, और आगे जो इसका पेपर एक रह गया है उसको जो है फॉर्थकमिंग जो कंपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पेपर जो है अपीयर होगा। इस पर बात ऐसी है कि बच्चे, जब मेरे पास आया बच्चा, तो उसने मुझे कहा कि मुझे लेट होने के कारण पेपर में बैठने से इनकार कर रहे हैं कि आप लेट हो गए हो, सर से पूछ के आओ। मैंने उसको कहा कि चलो कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। और जैसे मैंने उसको बोला कि मैं एग्जामिनेशन हॉल की तरफ पढ़ा कि पूछता हूँ ऊपर जाकर के क्या बात हुई है, और बच्चा जो है वो बैग उठा के बाहर की तरफ भाग गया। सर आज क्या हुआ आपका पूरा मामला? आज एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने फुटेज देखी है। फुटेज देखने के बाद पेरेंट्स को भी दिखाई गई है, और फिर सारा विचार विमर्श करके, बातचीत करके सभी संतुष्ट हो गए हैं। और ये गलतफहमी जो थी हुई टीचर्स और बच्चे में या पेरेंट्स में, वो हमने बैठ के सुलझा ली है, वो दूर हो गई है गलतफहमी, और सभी पक्ष जो है संतुष्ट हैं। उससे मैं भी संतुष्ट हूँ और पेरेंट्स भी संतुष्ट हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।